वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अब जब लोकसभा आया तो किसी कारणवश या कुछ कारणोंवश गठबंधन नहीं हो सका किसी दल से, और ये निर्णय लिया गया कि इस बार जनसत्ता दल के झंडे से चुनाव नहीं लड़ना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की मुलाकात से कौशांबी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन को लेकर पेंच फंसता जा रहा है। मंगलवार को संजीव बालियान की मुलाकात कुंडा कोठी में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से हुई। संजीव के साथ भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर भी थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक विनोद सोनकर ने राजा भैया से अपने पिछले विवाद को लेकर माफी मांगी है और उनका समर्थन मांगा है, लेकिन राजा भैया ने अभी आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। दोनों विधानसभा कुंडा और बाबागंज में सारे राष्ट्रीय दल को पीछे छोड़ दिया। कहीं भाजपा तीसरे पे आई, कहीं सपा तीसरे पे आई। दोनों जगह जनसत्ता दल से शैलेंद्र जी को इतना आशीर्वाद मिला कि भारी अंतराल से जीते। कौशांबी में जाकर के हम कौशांबी जनपद में कमजोर हो। ये सच्चाई आपके सामने है। सभी लोगों ने मेहनत करी। मुलाकात की तस्वीर कुंडा से साझा होने के बाद लोकसभा सीट के चुनावी समीकरण बदलने की चर्चा शुरू हो गई है। सोशल मीडिया में राजा भैया और बीजेपी नेताओं की मुलाकात बदलते राजनीतिक हालात से हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है। विनोद सोनकर की बॉडी लैंग्वेज भी साफ इशारा कर रही है कि शायद बात नहीं बनी है। अब जब लोकसभा आया तो किसी कारणवश या कुछ कारणोंवश गठबंधन नहीं हो सका किसी दल से, और ये निर्णय लिया गया कि इस बार जनसत्ता दल के झंडे से चुनाव नहीं लड़ना है। कौशांबी लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण यहां की 3 विधानसभा सिराथू, मंझनपुर और चायल के अलावा प्रतापगढ़ की 2 विधानसभा बाबागंज और कुंडा तय करती हैं। निर्वाचन दफ्तर के आंकड़ों के मुताबिक बाबागंज की 3,26,171 और कुंडा के 3,64,472 वोटर लोकसभा की सीट पर खासा प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक बाबागंज और कुंडा विधानसभा की राजनीतिक गणित विधायकों और बाहुबली राजा भैया के सियासी दांवपेच पर निर्भर करती है। आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए हम सभी लोग जैसे परिवार में रहते हैं, छोटे मोटे निर्णय स्वयं लिया करते हैं, लेकिन जब बड़ा कोई बात होती है तो मैंने अपने परिवार में पूछा था कि कहो यहाँ वो सब जने ऐसी ऐसी बातें हमें क्या की जाए। तो ये परिवार की बैठक हो रही है, ये कोई जनसभा नहीं है। सब परिवार बड़ा है तो बैठक भी बड़ी होगी। मंगलवार को एमएलए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की कुंडा स्थित कोठी पर भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने मुलाकात की है। इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया में इस मुलाकात के मायने निकालकर भाजपा के समर्थक खुशी से झूम रहे हैं। तरह तरह के कमेंट कर लोग मुलाकात को भाजपा की जीत से जोड़कर देख रहे हैं। सपा के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरोज ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कमेंट कर लिखा है कि वो एमएलए राजा भैया का लोकसभा में स्वागत करते हैं। और ये आपसे दिशा निर्देश आपकी राय लेने के लिए, इसमें कहीं किसी का कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन हमारे मन में कुछ उलझन है, कुछ समस्या है। और एक से अधिक के अपने इस राजनीतिक जीवन काल में हमने पूरी सदैव पारदर्शिता रखी है, अपनी विश्वसनीयता बना करके रखी है। और हमारी सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि जो आपका स्नेह, आपका प्रेम और आपका विश्वास मुझको मिलता रहा है, कहीं किसी हमारी कमी के कारण, हमारी किसी गलती के कारण उस प्रेम में, उस विश्वास में कोई कमी न हो पाए। हालांकि रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और जनसत्ता दल के नेताओं और समर्थकों की बैठक कुंडा कोठी में होने की बात सामने आई है। अभी तक आधिकारिक तौर पर राजा भैया और उनकी पार्टी के किसी नेता ने किसी राजनीतिक दल के समर्थन की पुष्टि नहीं की है। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।